एक लाइन अभी विकास कुमार गुप्ता जो है हॉस्टल में बोला था, हॉस्टल के छात्रों को 2 या 3 सेकंड से नहीं हो पाया था। आप 100% किसी पर डिपेंडेंट मत होइए। लेकिन 1275 में वो अपनी गलती में सुधार किया। प्रीलिम से पहले क्या क्या इन लोगों को करना है बताइए। ठीक है, तो कैसा चल रहा है सब चीज? अभी जो है 1275 वाला वैकेंसी में जो है हॉस्टल से कई छात्रों का हुआ था, उसमें एक विकास कुमार गुप्ता भी थे। वो अभी सुबह में हमसे मिलने के लिए आए थे। इस लड़का के रिजल्ट का कारण पिछले 1 साल से ये हमारे साथ टच में है, बातचीत होता है। तो इस लड़का के रिजल्ट का कारण अगर हम बताएं बाबू आपको, तो एक जो लाइन हम बोलते हैं बाबू, R बराबर R, रिवीजन बराबर रिजल्ट। मोर एंड मोर टाइम्स रिवीजन, मोर एंड मोर टाइम्स चांसेज ऑफ रिजल्ट। आप इस बार देखे होंगे कि बैच में हम रिवीजन पर बहुत जोर दिए हैं, बहुत जोर आपसे दिलवाए हैं। इसके बावजूद भी अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो फिर हम कुछ नहीं कर सकते हैं बाबू आपके लिए। प्रयास हम भी करेंगे, प्रयास आपको भी करना है। एक लाइन अभी विकास कुमार गुप्ता जो है हॉस्टल में बोला था, हॉस्टल के छात्रों को हमारे सामने में ही, आप 100% किसी पर डिपेंडेंट मत होइए। अगर आप 100% डिपेंडेंट हो जाएंगे तो फिर आपका कुछ नहीं हो सकता है। इस लाइन को समझना थोड़ा मुश्किल है। जैसे फिजिकल में ही, वो एग्जाम्पल फिजिकल का दे रहे थे। विकास कुमार गुप्ता मेरे हॉस्टल में 2 दफा तैयारी किया है, एक बार 1275 में और एक बार 2213 में। 2213 में क्या हुआ था, उसका रनिंग 2 या 3 सेकंड से नहीं हो पाया था, 2 या 3 सेकंड से नहीं हो पाया था। तो उसी को वो समझा रहे थे इस बात, और बोले थे वो, आप में से हॉस्टल का लड़का है तो पढ़ने में बढ़िया है, ये है, आप में से अगर किसी का फिजिकल कमजोर है तो अभी से हल्का फल्का फिजिकल आप जरूर कीजिए, अभी से ही। इसके पीछे उन्होंने समझाया कि 2213 में हम क्या गलती किए थे। 2213 में विकास कुमार गलती ये किया था, प्रीलिम्स पास कर गया, एक भी दिन फिजिकल नहीं गया, मेंस पास कर गया, मेंस एग्जाम तक, मेंस रिजल्ट तक फिजिकल नहीं गया, मेंस रिजल्ट के बाद वो ग्राउंड पे उतरा तो फिजिकल के लिए बहुत समय नहीं मिल पाया, फिजिकल नहीं निकाल पाया, असफल हो गया। तो 2213 में वो ये गलती किया था। लेकिन 1275 में वो अपनी गलती में सुधार किया। आप 100% किसी पर डिपेंडेंट मत होइए। हल्का फुल्का ग्राउंड जाता था, मतलब इतना ग्राउंड नहीं जाता था कि पूरा थक जाए और पढ़ाई ही ना हो, ना, हल्का फल्का ग्राउंड जाता था प्रीलिम्स के दौरान। और प्रीलिम्स एग्जाम देकर के आया, और 2 4 5 7 दिन तो 2 4 5 7 दिन तक तो यही चलता है, कितना कटअप जाएगा, कटअप चलता है। तो वो 7 दिन 10 दिन वो दौड़ा ग्राउंड पे। फिर उसके बाद मेंस के तैयारी में लगा, मेंस का एग्जाम दिया, फिर 7 दिन तक कटअप चलता है, उसमें वो फिजिकल किया। तो बीच बीच में फिजिकल 1275 की तैयारी के दौरान वो बीच बीच में करता रहा, और इसी वजह से 1275 वाला में उसका फिजिकल भी हो गया और मेरिट बन गया। देखिए बाबू, मतलब उनका इशारा इस और था, हम में क्या कमी है हमसे बेहतर कोई नहीं जानता है। अब हम तो आप सभी का एक कॉमन समस्या जान सकते हैं, लेकिन पर्सनल समस्या तो नहीं जान सकते हैं। पर्सनल समस्या तो आप स्वयं जानते हैं, आपसे बेहतर आपको कौन जान सकता है? कोई नहीं जान सकता है। तो आप अपने पर्सनल कमी पर काम कीजिए, पर्सनल कमी पे काम कीजिए। उनका इशारा इस और था, आप बात समझ पा रहे हैं? और रिस्पॉन्सिबल पर्सन बनिए। ग्रेजुएट हैं आप, अब भी अगर आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी स्वयं नहीं उठाते हैं तो फिर कब उठाइएगा? कब उठाइएगा अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी? और एक चीज बताइए, हम ये एग्जांपल वहां भी दिए थे, यहां पर भी हम दे रहे हैं। जैसे विकास कुमार गुप्ता को जॉब हुआ, सबसे ज्यादा लाभ विकास कुमार गुप्ता को जॉब हुआ, उससे लाभ किस किस को है? उससे लाभ हमको भी है, उससे लाभ विकास के गार्जियन को भी है, उससे लाभ उसके दोस्त को भी है। हमको लाभ ई है, कभी आया मिलने के लिए तो बच्चों को गाइड करवा दिए, रिजल्ट आया तो हम दिखाए कि देखिए ये मेरा बच्चा है, ये मेरे यहाँ पढ़ के रिजल्ट लिया है, ये लाभ हमको है। गार्जियन को लाभ ये है, आर्थिक तौर पर परिवार मजबूत हो जाएगा, अच्छा रहन सहन, अच्छा खान पान, अच्छा कपड़ा हो जाएगा परिवार का। दोस्त को लाभ ये है कि अगर उसका कोई दोस्त है अभी तक असफल है, पैसा का दिक्कत है, वो मांग सकता है और हल्का फल्का तो मदद कर ही सकता है। लेकिन सबसे ज्यादा लाभ किसको है? विकास के स्वयं को है। तो सबसे ज्यादा लाभ आपके सफल होने पर आपके स्वयं को है, तो सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी स्वयं की होनी चाहिए। अगर आपको सफल होना है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना होगा। यहाँ पर एक चश्मा वाला लड़का है, हम उसको देख पा रहे हैं, ये भी मेरा बहुत पुराना लड़का है। उसके साथ में पढ़ने वाले अनेकों लड़कों का रिजल्ट हो चुका है, वो जानता है इस चीज को। और उसके साथ रहने वाले अनेकों लड़का का रिजल्ट इसलिए हो चुका है क्योंकि वो रिस्पॉन्सिबल है,
तो रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना होगा बाबू, रिस्पॉन्सिबल बनना होगा। आ जाइए, कैमरा को जो है ना उधर, कैमरा को उधर कीजिए, थोड़ा सा जो है इस सबको मोटिवेट कर देना है, ज्यादा कुछ नहीं, बाद बाकी तो हम हाइये हैं। क्या जी, प्रीलिम से पहले क्या क्या इन लोगों को करना चाहिए, ठीक है, और हमको क्या करवाना चाहिए अब इन लोगों को, मतलब इन लोगों का सिलेबस खत्म, ठीक है, हाँ सिलेबस खत्म है, ये सब का सिलेबस खत्म। अब इन लोगों को क्या क्या करना चाहिए, सिर्फ एगो मेडेवल नहीं पढ़ा है, मेडेवल से तो कभी आता है कभी नहीं आता, एगो दूगो आता है, तो एक प्रकार सिलेबस खत्म ही है, ठीक है। तो इन लोगों को जो है, इनको तो पहचानते हैं सर जी, दरोगा वाला बेचते हैं, हाँ मतलब इनको तो बहुत बार आप लोग देखे होंगे, एकदम देखे होंगे, ठीक है ना। तो थोड़ा समझा दीजिए इन लोगों को, मतलब आप थोड़ा ई स्मरण कर लीजिए कि 1275 में भी आपका रिजल्ट हुआ है, 2213 में भी हुआ है, 2213 में फिजिकल आप डिस्क्वालीफाई हुए थे, रिजल्ट तो दोनों में हुआ था। तो प्रीलिम से पहले क्या ये लोग करे कि इनका प्रीलिम्स में रिजल्ट हो जाए, कितना गाइड कर दिया जाए अब, ठीक है। सभी को जय हिंद। अब पुलिस विभाग में हम आ गए हैं, तो आदर जय हिंद से ही हम लोग को होता है, बड़ा हो या छोटा। आप भी विभाग का हिस्सा लगभग 6 या 7 महीना के बाद हो जाएंगे, यही उम्मीद है, और ईश्वर से कामना करते हैं कि आप लोग इतना मेहनत कर रहे हैं, तो जिस चीज़ के लिए मेहनत कर रहे हैं वो आपको मिले। और अभी सर जैसा बताया हम लोग को कि, और आप लोग को भी बता रहे हैं कि अभी पूरा फोकस है कि जो 1800 लगभग वैकेंसी आई है उसमें प्री कैसे हो, और प्री के साथ साथ फाइनल का भी ध्यान रखना, क्योंकि प्री के बाद मेंस का समय लगभग कम मिलेगा और मेंस के साथ साथ फिजिकल का भी कम समय मिलेगा। तो ओवरऑल हम लोग को जब भी प्लान बनाना है तो फाइनल सेलेक्ट होने का उसमें मेंस का भी स्ट्रेटजी शामिल हो और अपना फिजिकल देखते हुए तीनों चीज शामिल हो। लेकिन सबसे पहले प्री कहता है पहले पहला गेट पहला तोड़ दें, उसके बाद तो आगे रास्ता नजर आएगा, पहले जो सामने है। तो प्री में सर जैसा बताएं कि लगभग सिलेबस आप लोग का समाप्त है और सर का क्वेश्चन बैंक सबके पास होगा ही है। तो अगर आप दरोगा का तैयारी कर रहे हैं तो हमें लगता है कि दरोगा का जो क्वेश्चन प्रीवियस पूछा गया है अभी तक में जो भी एग्जाम हुआ है बीपीएसएससी आयोग के द्वारा, उस क्वेश्चन आपके मुंह पे जहन में होना चाहिए, कहीं नजर पड़ जाए तो आपको ये याद होना चाहिए कि 1275 में पूछा है कि 2213 में कि 2446 में, इतना तो जरूर आपको क्वेश्चन बैंक पे पकड़ होना चाहिए, तब मजा आएगा तैयारी करने में। तो क्वेश्चन बैंक आप पढ़ ही रहेंगे लगातार। तो अभी आपका सिलेबस खत्म हो चुका है, सर सेट भी लगा रहे होंगे ये लोग, सेट भी आप लोग लगा ही रहे हैं, तो ज्यादा कुछ नहीं करना। जो अभी तक आप पढ़े, जो आपका खत्म हो चुका है पूरा सिलेबस, उसको बढ़िया से रिवीजन कीजिए। ऐसा टारगेट कीजिए कि एग्जाम से 4 या 5 दिन पहले खत्म हो जाए। 4 या 5 दिन पहले आप, बहुत लोग बहुत बार पढ़े होंगे तो 2 बार भी अभी दोहरा सकते हैं, जिसके लिए नया होगा तो 1 बार बढ़िया से कर सकते हैं, पर्याप्त समय है अभी 2 महीना। तो जो पहला काम तो कीजिए, जो सिलेबस है उसको इस तरह बांटिए, जो आपको खत्म हो चुका है उसको इस तरह बांटिए कि एग्जाम से पहले समय से हम उसको खत्म कर ले। दूसरी बात, आप जो सेट लगा रहे हैं, यहाँ जो आपका सेट चल रहा है, सेट में जो आपका मार्क्स आ रहा है उस पर विशेष फोकस नहीं करना है। जो मार्क्स आ रहा है, कम ज्यादा आ रहा है, जो भी आपका मार्क्स आ रहा है, जो सही उसमें क्वेश्चन हो रहा है सेट में, वो तो आपको याद रखना है। जो गलत क्वेश्चन सेट में हो रहा है उस पर विशेष फोकस करना है। मान ले कि अभी कोई हम सेट लगाए हैं तो 65 क्वेश्चन सही हुआ, 35 गलत हुआ, तो जो 65 सही हुआ वो तो याद रहना ही चाहिए। जो 35 गलत हुआ उसमें ध्यान दीजिए कौन कौन सा टॉपिक से आया, कौन कौन सा टॉपिक मेरा छूट रहा है जो गलत हुआ है, उस टॉपिक पे काम कीजिए। मान लीजिए पॉलिटी में कोई विधेयक छूट गया, कोई संविधान संशोधन छूट गया, तो अगर हम इस क्वेश्चन में संविधान संशोधन गलत किए तो मेरा दायित्व होगा कि आज हम पूरा संविधान संशोधन देख लेंगे, अगर कल का सेट में संविधान संशोधन आ जाए तो हमसे वो गलती ना हो। मतलब कहने का मतलब हुआ कि सेट में जो क्वेश्चन बचा उस पे, उसका टॉपिक पे काम करना है। अगर माइनर गलती से भी गलती हुआ फिर भी टॉपिक को एक बार पढ़ लेना कि हमको गलती का हुआ, रिवीजन हो जाएगा, क्या होगा,
अगला वर्ष और कॉन्फिडेंस से उसको ठीक करेंगे। तो दो काम करना, पहला क्या कि जो सिलेबस खत्म हुआ उसको इस तरह से बांटना है कि समय से आप अपना देखते हुए कि समय से खत्म हो जाए। दूसरा बात, जो अभी सेट आप लगा रहे हैं, सेट में जो गलत कर रहे हैं उस पर विशेष फोकस करना है। अगर किसी को नंबर थोड़ा कम आ रहा है, 2 नंबर 4 नंबर, तो एकदम हाथाहाथ नहीं होना है, उससे आपको आपका ही घाटा है। एकदम पॉजिटिव वे में काम करना कि अगर 2 नंबर गलत हो रहा है मेरा, तो अगला हम 4 घंटा 2 घंटा और ज्यादा मेहनत करेंगे कि समय आते फिर हम अपने फाइनल जो एग्जाम उसमें हम अच्छा कर सके। तो 2 काम करना, एक सेट पे, एक जो सिलेबस खत्म हुआ, ये 2 पे काम करना है। तीसरा, कुछ टॉपिक है जो फाइनली अगर हम मेरिट का बात करते हैं तो उसमें हमको बहुत अच्छा तैयारी होना जरूरी है, क्योंकि मेरिट का मतलब है कि ओवरऑल सब कुछ में ठीक होना चाहिए, चाहे वो साइंस हो, मैथ रीजनिंग हो, आपका इन्वायरमेंट हो, स्टैटिक हो, ये सब में आपका अच्छा पकड़ होना चाहिए। मैथ बहुत लोग फ्री में कम पूछता है तो बहुत लोग इसलिए इग्नोर करते हैं कि मेंस में पढ़ लेंगे। तो हम कहेंगे कि अभी भी समय निकाल के, अगर जो नहीं पढ़ रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं, आप भीड़ से आगे हैं। जो मैथ रीजनिंग अभी भी, और अभी जो यहाँ पहुंचे हैं, तो हमको लगता है कहीं ना कहीं मैथ रीजनिंग आप फाउंडेशन है जो भी एक बार तो पढ़े ही होंगे। तो जिनसे जहां पढ़े हैं बस उसको रिवीजन अपना एक समय निकाल के इस मोटो के साथ उसको रिवीजन करना है कि हमको फाइनली नौकरी यही दिलाएगा। मैथ रीजनिंग बहुत जरूरी है मेरिट के लिए, मेरिट का बात कर रहे हैं हम। दूसरा, साइंस। साइंस भी जो दरोगा का क्वेश्चन अब पूछ रहा है, साइंस में लेवल ठीक ठाक पूछ रहा है, प्रीवियस आप लोग देखते होंगे। तो साइंस का भी तैयारी अपना अच्छा स्तर से करना। यहाँ का जो नोट्स है बहुत अच्छा नोट्स है, हम लोग उसी पढ़े हैं, ज्यादा भटके नहीं हैं। और दूसरी बात, हम अपना बात करें तो नौकरी रिजल्ट लगातार मेरा हुआ है, एएसएम स्टेशन मास्टर हुआ, 3 गो दरोगा हुआ, अंततः हम यहाँ 1275 ज्वाइन किए। पिछला कुछ कारण से एक में फिजिकल छठे, एक में मेंस नहीं हुआ, लेकिन रिजल्ट हुआ लगातार। तो आप स्टडी मटेरियल सीमित कीजिए। बहुत भटकाव अभी भी मार्केट में स्टडी मटेरियल को लेके, अभी तक भटकाव है। 2 महीना बाद आपका एग्जाम है, अभी भी पूछता है कि करंट अफेयर में क्या पढ़े, फिजिक्स में क्या पढ़े, साइंस में क्या पढ़े। अगर लड़का अभी तक आप क्लियर नहीं हो पाए हैं तो फिर थोड़ा दिक्कत है, कंपटीशन है, लड़का लोग बहुत पढ़ने वाला है। तो सबसे बड़ी बात है कि मटेरियल को सीमित कीजिए, और अगर आप जिस संस्थान में है यहाँ का मटेरियल पर्याप्त है, जिस चीज के लिए आप तैयारी कर रहे हैं, हम लोग भी वही पढ़कर आज यहाँ बने, लगातार रिजल्ट दिए हैं। पिछला बार सर बताएं कि फिजिकल में चुके, इस बार हुआ और अच्छा खासा नंबर से हुआ। तो मटेरियल ज्यादा भटकना नहीं कि आज उसका देख लिए उसका देख लिए। मटेरियल जो है बहुत अच्छा यहाँ का, सिर्फ उस पर मेहनत कीजिए, लगातार रिवीजन कीजिए, लगातार रिवीजन कीजिए। बस यही 2-3 चीज है कि पूरा सिलेबस को अभी से एक बार पूरा रिवीजन कर जाइए। सेट में जो टॉपिक छूट रहा है उस पर काम कीजिए। तीसरा बात यह है कि जो बताया मैथ रीजनिंग साइंस इन्वायरमेंट, लड़का बहुत लोग अभी भी उससे अछूता है। तो इन्वायरमेंट आर का वेटेज बढ़ गया एग्जाम में, मेंस में भी आपको पूछेगा, प्री में भी पूछेगा। तो मैथ रीजनिंग साइंस इन्वायरमेंट इस सब पे विशेष फोकस अब दीजिएगा। मतलब मेंस को सोचकर इसको इग्नोर नहीं करना है कि मैथ रीजनिंग मेंस में पढ़ लेंगे। हमेशा इसलिए बोल रहे हैं कि आपका ऐसा समय नहीं आएगा कि पीटी के बाद आपको 4 महीना समय मिलेगा कि आप कवर कर पाएंगे। बहुत अच्छा है, बस उसको रिवीजन एक बार कर लेना है। आप लोग का प्लस पॉइंट है कि मैथ रीजनिंग खत्म हो चुका है, प्लस पॉइंट है मैथ रीजनिंग मेंस के लिए। फाइनल मेरिट का बात कर रहे हैं तो मैथ रीजनिंग हो गया, साइंस आप लोग का चल ही रहा, बस जो खत्म हुआ उसको रिवीजन बढ़िया से कीजिए। सेट का बात हो ही गया, और जहां तक मोटिवेशन का बात है, तब आप लोग का एग्जाम का डेट भी आ गया है। एग्जाम डेट अगर आ जाए सामने, तो एक जिनून जो लड़का या लड़की है तैयारी कर रहा है ना, उससे बड़ा कोई मोटिवेशन नहीं हो सकता है। अगर सामने हमको टारगेट मिल गया कि फलना तारीख हमको एग्जाम है, तो उससे बड़ा क्या मोटिवेशन हो सकता है। बस युद्ध स्तर से इतना दिन आप 5 साल 6 साल अपने पीछे दिए, समय दिए, बस ये मान के पढ़िए कि 6 से 7 महीना खुद को और समय देना, खुद को, किसी के लिए नहीं। 6 से 7 महीना खुद के लिए मेहनत करना है। उसके बाद 6-7 महीना बाकी में आप खुद के प्रति ईमानदारी से काम कर दिए। किसी को ईमानदारी एक बहुत बड़ा चीज है, खुद के प्रति ईमानदार होना। और जो खुद के प्रति ईमानदार है, हम अपने सर के सामने तो बहुत ऐसा एग्जाम्पल है, कुछ हमारे सामने भी एग्जाम्पल है, कहीं ना कहीं जगह पकड़ लिया है। वो खाली हाथ नहीं लौटा जो खुद के प्रति ईमानदार है।
थोड़ा समय लगा, कुछ कारण चूक गया, अलग चीज है, लेकिन खाली हाथ नहीं लौटा है। खुद के प्रति ईमानदार बनिए। और बाकी सिलेबस आर का कोई कंफ्यूजन तो नहीं होगा सर, शुरू में जब क्लास स्टार्ट होता है तो सिलेबस आर सब कुछ बताते ही हैं, बस उसी तरह काम कीजिए। और बाकी बहुत अच्छा जॉब है, थोड़ा लोड है, फील्ड में है लोड, लेकिन जो फील्ड का चाह रखते हैं तो बहुत अच्छा जॉब है। अभी तो फील्ड में हम लोग को उतना नहीं, अभी 20 दिन का हम लोग का और ट्रेनिंग बचा। अभी चुनाव ड्यूटी में हम लोग आए थे अपना अपना जिला, जिसको जहाँ जिला ज्वाइन किया था। तो आज 21 तारीख है, आज हर हाल में सबको राजगीर योगदान दे देना है। हम भी अभी राजगीर निकलेंगे, कुछ देर बाद जिला जाएंगे, वहां से बस जाएगी हम लोग का, वहाँ राजगीर जाएंगे। और कल से हम लोग का पीओपी, पासिंग आउट परेड जिसको बोलते हैं, लास्ट में होता है, तो उसका भी डेट आ गया, 10 दिसंबर का पीओपी है, तो उसका तैयारी चलेगा। और ट्रेनिंग बहुत अच्छा से होता है, बहुत ही इंजॉय कीजिएगा। साल भर आप लोग दोस्तों के साथ एक जगह 1200-1800 लड़का रह के इंजॉय कीजिएगा। ट्रेनिंग बहुत यादगार होता है, किसी भी चीज का ट्रेनिंग हो, डिफेंस का हो या सिविल का, किसी का भी ट्रेनिंग हो, बहुत यादगार होता है। हम लोग भी खूब इंजॉय किए। और हमारे बैच से ऐसा इसलिए बोल रहे हैं कि थोड़ा मोटिवेशन मिलता है। हम लोग भी जब हमारे सामने कोई आता था, बताता था, तो अच्छा लगता था कि हम भी जाएंगे, हम भी ऐसे करेंगे, तो आदमी मेहनत करता है। विशेष जैसे इस बार चुनाव अच्छा किया कि लोग ने, सरकार और आयोग जो है, अपना बोर्ड जो है, और बीपीए, खासकर बीपीए को थैंक यू बोलूंगा कि ये बैच जो है 1275 बहुत डाइवर्स तरीका से ट्रेनिंग दिया है। इससे पहले इस तरह का ट्रेनिंग नहीं था। जैसे साइबर का मामला बढ़ रहा है तो साइबर का स्पेशल ट्रेनिंग दे रहा है। हम लोग का साइबर के लिए गए थे अभी मेघालय शिलांग से, 1 सप्ताह ट्रेनिंग करके आए हैं, तो घूमने का मजा मिलेगा। मतलब आप अगर मेघालय शिलांग ट्रेनिंग के लिए जा रहे हैं, सिर्फ ट्रेनिंग नहीं कीजिएगा, 4 दिन पहले आपको मौका मिलेगा, 4 दिन बाद तक घूम के आइए। यातायात का ट्रेनिंग हम लोग का भोपाल में, CAPT भोपाल BPRND का बना हुआ है, जो कि वहाँ DSP रैंक का ट्रेनिंग होता था। पहली बार बिहार सरकार ऐसा कदम उठाया कि SI रैंक को भी भेजा है। तो अगर हम लोग को भेजा है तो उम्मीद है कि आने वाली सारी बैच को भी भेजेगा। और NAG मानेसर अपने आप में वो कहिए कि बहुत अच्छा जगह है। सपना होता है कि उस जगह ट्रेनिंग सेंटर जाए, बहुत बड़े बड़े रैंक के आदमी भी चाहेंगे, तो जब तक उनके पास पास नहीं होगा तब तक वो एकेडमी में घुसने नहीं मिलेगा। हम लोग वहाँ रह के 1 सप्ताह बढ़िया से घूम के आए हैं। NAG के जहाँ जो मेन ट्रेनिंग होता है मानेसर हरियाणा, वहाँ से घूम के आए। तो ट्रेनिंग में बहुत मजा है। सरकार आपको दौड़ाएगी ट्रेनिंग में, लेकिन पैसा भी बहुत अच्छा है। अभी ट्रेनिंग आप लोग का स्टार्ट होगा तो 8th पे नहीं भी आएगा तो आपको इन हैंड 55,000 रुपये सैलरी है। इससे अच्छा और क्या होगा। मतलब हर एक चीज का ख्याल रखता है सरकार, कोई दिक्कत ना है। बस आप 6 महीना 7 महीना खुद को तपा दीजिए, जो वर्षों से इस बैच में या अभी दरोगा के लिए समय दिए हैं। समझिए कि 6 से 7 महीना और इसके लिए समय देना खुद के लिए, उसके बाद फिर लाइफ आपका है, एंजॉय कीजिए। और इसी के साथ आप लोग का थैंक यू, मेहनत कीजिए। चलिए, कुछ मतलब बहुत सारी बातें बोले हैं, उसको हम कंक्लूड कर देंगे अभी 1-2 मिनट में, जो बातें समझाए हैं। और मतलब एक प्रकार से कहा जाए ना, तो ट्रेनिंग के दौरान जो है भारत भ्रमण आपका हो जाएगा, पूरे भारत घुमा दिया जाएगा। अभी तक आप लोग, हमको नहीं लगता है कोई घूमे होंगे पूरे भारत। एक प्रकार से मतलब फ्री में जो है पूरा भारत घूम लीजिएगा, लेकिन पहले रिजल्ट आएगा तब ना, रिजल्ट लीजिएगा तब ना। चलिए ठीक है, आप आए। यहाँ पे लड़का सब कमेंट कर रहा था कि आप तो हम लोग को करंट भी पढ़ाए थे 1275 वाला। हाँ, करंट का ही क्लास लिया था बाद में, ठीक है। मेरा गला फंस गया था और बुखार उखार लग गया था संभवतः, तो करंट का ही क्लास लिए था। सही बात है, ठीक है। और यहाँ पे एक लड़की पूछ रही थी सोना कितना देर है, बताइए। मतलब सोना है, अगर सोने की अगर हम लोग बात करें तो 6 से 7 घंटा सोना चाहिए, ठीक है। 6 से 7 घंटा सोना चाहिए। इसलिए 6 से 7 घंटा सोना चाहिए क्योंकि अगर आप प्रॉपर नींद लेकर आते हैं ना, तो आप मतलब अच्छा महसूस करते हैं और आपका दिमाग भी सही वे में काम करता है। कभी कभी आप देखते होंगे कि हम बड़ी इरिटेट रहते हैं, और इरिटेट रहने का कारण क्या होता है, सोए कम है। 3-4 घंटा सो करके आए हैं पढ़ाने के लिए, तो थोड़ा इरिटेट हो जाता है इंसान। लेकिन वही जब प्रॉपर वे में 6 से 7 घंटा सो करके आते हैं, दिमाग भी सही से काम करता है और खुश भी रहते हैं और इरिटेट नहीं होते हैं। बच्चा कितना भी गलती कर दे कुछ नहीं कहते हैं, लेकिन जब थोड़ा कम सो करके आते हैं तो कूट देते हैं, समझे। चलिए ठीक है, आप आए, इन लोगों को मोटिवेट किए, बहुत अच्छा लगा, ठीक है।
घंटा कम से कम सोना चाहिए, गलत बात है।